नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान की सीरीज में आज का हमारा अगला टॉपिक है और जिसमें हम बाल विकास कवर कर रहे थे। बाल विकास में हमने शैशवावस्था टॉपिक कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट और साथ में MCQ भी मैंने कवर किया था इस टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक होगा बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरी और साथ ही साथ जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो मैंने कुछ ही क्वेश्चन हम रखे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, अगर उसमें मनोविज्ञान टॉपिक दिया गया होगा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से रिलेटेड हम परिभाषा देखेंगे, जो 2-3 इंपॉर्टेंट परिभाषा है उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है उसको कवर करेंगे, फिर मानसिक विकास, फिर भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी बाल्यावस्था से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा 3 ही इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर पूछी जाती है, रिपीटेड पूछी जाती है, उसी को हमने इंक्लूड किया है। जैसे कि रास महोदय ने कहते हैं कि बाल्यावस्था जो होती है मिथ्य परिपक्वता काल की अवस्था कहा जाता है। मतलब झूठ बोलने की एकदम काल जो है, मिथ्य परिपक्वता मतलब झूठ बोलने की काल जो है, इस अवस्था को बाल्यावस्था को कहा जाता है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। कार्ल एंड ब्रूस महोदय जी हैं जो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। ये कहते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है वो जीवन का एक बहुत ही अनोखा काल होती है, मतलब एक महत्वपूर्ण काल इसको आप कह सकते हैं जीवन का, वो बाल्यावस्था को कार्ल एंड ब्रूस महोदय जी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, फ्राइडे महोदय जी कहते हैं कि जीवन का निर्माणकारी काल जो होता है वो बाल्यावस्था होती है। जीवन का जो भी निर्माण होता है वो बाल्यावस्था से ही शुरू होता है, इसीलिए जीवन का निर्माणी काल जो है इसी बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस उम्र में बालक जो भी कुछ करता है उसके भविष्य में जो है उसकी सहायता प्रदान करता है या उसकी दिशा को निर्धारित करता है। ऐसी बात जो है सिगमंड फ्रायड महोदय जी कहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाल्यावस्था के परिभाषा से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो है मंद गति से हो जाती है। अगर आप हमारा शैशवावस्था वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा तेज होता है, लेकिन जैसे बाल्यावस्था शुरू होता है शारीरिक विकास मंद हो जाता है और अंगों में थोड़ा बहुत दृढ़ता जो है प्रदान होना शुरू हो जाता है, वो बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। मानसिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था का बालक जो होता है उसका जिज्ञासा प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, या कहते हैं कि हर चीज को, नई नई चीजों को जानने की कोशिश करता है, हर चीज में वो प्रश्न पूछता रहता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा जो है बाल्यावस्था में होता है। तार्किक चिंतन जो है प्रारंभ हो जाता है बालक का, यानी जो दिख रहा है उसके बारे में वो चिंतन करना शुरू कर देता है। और अगला पॉइंट है कि मूर्त चिंतन भी शुरू कर देता है। एक ही चीज होता है कि मूर्त चिंतन, चाहे आप सामने रखकर उसके बारे में चिंतन करें, उसी को मूर्त चिंतन कहते हैं। और तार्किक चिंतन का मतलब कि अलग अलग तरीके से उसका चिंतन करना शुरू कर देता है, उसी को तार्किक चिंतन। और तार्किक मतलब जो सामने दिख रहा है वही, पॉइंट दोनों सेम ही एक ही चीज होता है, तो चीज को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं भाषाई विकास पर। भाषाई विकास बात करें अगर बाल्यावस्था में तो शब्दों से लेकर वाक्य का निर्माण काल यहीं से शुरू हो जाता है। मतलब शब्द जो है बोलना शुरू होता है बाल्यावस्था की शुरू अवस्थाओं में, फिर उसके बाद शब्दों के जोड़ के साथ जो है वाक्यों का निर्माण करना भी वो बाल्यावस्था में ही शुरू कर देता है। और बहिर्मुखी विकास का जो स्वभाव जो होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, दूसरों से बातें करना, ऐसी अवस्था जो है बाल्यावस्था में ही होती है, बहुमुखी स्वभाव का विकास जो है बालक का। उसके बाद संस्कार निर्माण कार्य की अवस्था जो है इसी अवस्था को ही कहते हैं, बालक को बाल्यावस्था को ही अगर जैसा संस्कार उसके सामने, जैसा व्यवहार उसके सामने रखेंगे, वो उसका एकदम जो व्यवहार है वो उसके अंदर समाहित हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि संस्कार की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है।
यहीं से वो उसका निर्माण होता है संस्कारों का, कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, अपने बड़ों को कैसे बुलाना चाहिए। ऐसे जो संस्कार होते हैं वो जो है बाल्यावस्था से ही शुरू होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बालकों में भाषा विकास बालकों की तुलना में, मतलब बालिकाओं में भाषा विकास बालकों की तुलना में तीव्र होता है। ये तो बात सबको पता होगा कि जो बालिकाएं होती हैं उनका भाषा विकास बालकों से ज्यादा होता है, किसमें? बाल्यावस्था में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाषाई विकास से रिलेटेड। संवेगात्मक विकास से अगर हम बात करें तो इनका संवेग जो होता है कब, क्यों, कैसे की अवस्था जो है इसी जो है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। यानी कि वो किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, वो किसी भी चीज के बारे में कब शुरू हुआ, वो किसी के बारे में क्यों शुरू हुआ, ऐसे चीजें जो है उनके संवेगों से ही उत्पन्न होते हैं और वो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाते हैं। सर्म और गर्म जैसी अवस्थाओं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा कि सर्म और गर्म जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा भी हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा, सर्म और गर्म जैसी अवस्था भी हम बाल्यावस्था को ही कहते हैं, या सर्म और गर्म जैसी भावनाओं का विकास जो है बाल्यावस्था से ही शुरू होता है। संयोगों में अस्थायित्व तो आ जाता है। अब पहले जब सहसावस्था था तो उसमें उनके संवेग जो थे अस्थिर थे, मतलब अलग अलग संवेग जो है देखने को आपको मिलते थे बालक में। लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था शुरू होता है उनके जो संवेग होते हैं उनके में अस्थिरता आना शुरू हो जाता है। मतलब अब हर संवेग को एक साथ वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे में उसमें स्थिरता लाकर एक संवेग, जहां पर एक ही संवेग का जरूरत होता है वहां पर एक ही संवेग का इस्तेमाल करना जो है वो बाल्यावस्था से ही शुरू होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अस्थायित्व जो है आना शुरू हो जाता है बाल्यावस्था में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें हमने बाल्यावस्था के सभी, चाहे परिभाषा से बात करूं, चाहे शारीरिक विकास से बात करूं, चाहे मानसिक विकास से बात करूं, चाहे भाषाई या संवेगात्मक विकास की बात करूं, सारे पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट थे बाल्यावस्था से रिलेटेड हमने इस पेज में कवर कर लिया, इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे चलते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं इस आगे वाले पॉइंट में। जैसे बाल्यावस्था की अगर हम बात करें शारीरिक विकास में, तो भार की अगर हम बात करें तो 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद जो है बालिकाओं का जो भार होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है बालकों से ज्यादा। तो भार के रिलेटेड ध्यान रखिएगा, पॉइंट पहला। दूसरा है लंबाई से रिलेटेड। इस अवस्था में शारीरिक की लंबाई कम बढ़ती है, मतलब इसमें जो लंबाई की वृद्धि होती है ना वो थोड़ा धीरे हो जाती है। जैसे शास्त्रावस्था में तेज होती है, फिर बाल्यावस्था में धीरे, फिर किशोरावस्था में जब जाते हैं तो वहां पर इनकी लंबाई की वृद्धि जो है काफी तेजी से बढ़ती है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा लंबाई से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है। केवल 2 से 3 इंच ही बढ़ते हैं बाल्यावस्था में। तीसरा पॉइंट, हड्डियां। हड्डियों की अगर बात करें तो इस अवस्था में 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या की में वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का जो है दृढ़ता आना शुरू हो जाता है बालकों में। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट अब देखते हैं दांतों से रिलेटेड। दांतों से रिलेटेड बात करें तो इस अवस्था में दूध के दांत गिरने लगते हैं, मतलब जितने भी दूध के दांत निकले होते हैं वो धीरे धीरे दांत जो है टूटने लगते हैं और इसके बाद अस्थाई दांत जो है निकलने लगते हैं और 12 से 13 अस्थाई दांत जो है इसी बाल्यावस्था में ही आ जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों की अगर हम बात करें, पांचवा पॉइंट, तो मांसपेशियों का भार जो है 8 वर्ष की आयु में कुल लगभग 27% हो जाता है, जो कि पूरे जीवन में मांसपेशियां होती है उसका 27% बाल्यावस्था में विकास हो जाता है। उसके बाद बालिकाओं का मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था में धीरे धीरे जैसे लास्ट बाल्यावस्था जाता है ना तो वहां पर बालिकाएं जो होती है उनकी मांसपेशियां का विकास बालकों की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बाल्यावस्था से रिलेटेड हमने इंक्लूड किया है, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिख रहा है। उत्तर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर उत्तर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए बी और यहाँ पर होना चाहिए सी, यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों हो सकती है। तो इस तरह से हम डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। दोनों जो अवस्थाएं होती है उसके लिए प्रोजेक्ट विधि सीखने के लिए सहायक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है
कि खिलौनों की आयु कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। खिलौनों की आयु जो है किस अवस्था को कहा जाता है, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन की बात करें तो बी वाला ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। सहसावस्था मत मारिएगा, बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। खिलौनों की आयु पूछ रहा है। अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता तब आप सहसावस्था के साथ जा सकते थे। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास हो जाता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर तीसरे में, कि शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, विकल्प की अगर हम बात करें तो कौन सी अवस्था होगी? अभी हमने ये मेन पॉइंट जो है हम अभी प्रश्न में पढ़े और मैं आपको बताया था बी वाला ऑप्शन बाल्यावस्था में हो जाता है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा है कि बालिकाओं का भाषाई विकास किस अवस्था में बालकों से आगे रहता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर चौथा का। ये भी पॉइंट इसी थ्योरी में हमने पढ़ा अभी कि बाल्यावस्था में जो है बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में ज्यादा रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथा का। प्रश्न नंबर पांचवा में आ जाते हैं कि बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है, वो आपको बताना है। तो विकल्प की अगर हम बात करें तो सामूहिक होती है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पांचवा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां पर। प्रश्न नंबर छठवां है कि वस्त्र पहनने की कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्यों निपुणता जल्दी बालिकाएं प्राप्त कर लेती हैं बालकों की तुलना में? तो वो होती है कि उनकी कलाइयां जो है नचीली होने के कारण मांसपेशियां का संयोजन जो है आसानी से हो जाता है, जो कि निपुणता सबसे ज्यादा, क्योंकि बालिकाओं की मांसपेशियों का विकास बालकों से सबसे ज्यादा होता है, पहले होता है, और इसी कारण से जो है ये संयोजन पा जाती है। तो ये वाला विकल्प इसका प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर सातवां। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड ऐसे प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो शिक्षक का आदर्श रूप का व्यवहार ही जो है बच्चों में नैतिकता के व्यवहार के स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो ऐसे में हम बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ध्यान रखिए बाबू। ये सातवां वाला प्रश्न का। प्रश्न नंबर आठवां है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना। ऑप्शन आपके सामने विकल्प दिया है। अगर हम विकल्प की बात करें तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने के लिए जो है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना बहुत ही शिक्षक को सहायता करता है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जो है क्षेत्र से बच्चे आते हैं, ये आपको पता ही होगा, इसीलिए जो है अधिगम शैलियां जो है जो बच्चों की होती है या जो विकास के सिद्धांत होते हैं वो समझना शिक्षक के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये महत्वपूर्ण थे बाल्यावस्था से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको करा दिया। जल्दी हम किशोरावस्था की वीडियो लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।